तो दोस्तों मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग यानी कि एमपी हेल्थ डिपार्टमेंट से दोस्तों बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके यहाँ पे निकल के आ चुकी है। बिल्कुल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन्स पे देखें। देखिए लिखा हुआ है स्वास्थ्य विभाग में 2089 नए पद मंजूर। और दोस्तों यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स में यहाँ पे चीते, ठीक है, तो इसको लेकर भी एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हमारा जो मेन इन्फॉर्मेशन है कि स्वास्थ्य विभाग में दोस्तों 2000 प्लस पोस्ट जो है मंजूर आप लोगों को यहाँ पे कर दिए गए। और ये अभी रिसेंट में मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, तो इनकी खजुराहो में, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में खजुराहो आप सभी को मालूम है कि हेरिटेज साइट है खजुराहो। तो यहाँ पे दोस्तों खजुराहो में एक बैठक हुई है, एक कैबिनेट की यहाँ पे मीटिंग हुई है और जिसमें कुछ युवाओं को ट्रेनिंग को, ठीक है, ट्रेनिंग को लेकर भी यहाँ पे बात कही जा रही। और सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है कि स्वास्थ्य विभाग में 2000 प्लस पोस्ट दोस्तों इनको यहाँ पे मंजूरी दे दी गई। कुछ यहाँ पे दोस्तों स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनको जिला अस्पताल सिविल अस्पतालों में दोस्तों कन्वर्ट यहाँ पे किया जाने वाला है। तो बहुत ही अच्छी दोस्तों ये खुशखबरी की बात, एक पॉजिटिव न्यूज़ आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। हम लोग पूरी जानकारी कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप चाहें तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की सभी वैकेंसीज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले से रख सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन को। देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आई है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में और यहाँ पे भोपाल एडिशन में, तो ये अभी 10 दिसंबर वाला ये आप लोगों का न्यूज़पेपर है। फ्रंट पेज पे ही दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों की यहाँ पे आई है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहले आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा फिर मैं इसमें आपको आगे की जानकारी दूंगा। इसमें लिखा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 2089 नए पदों की मंजूरी दी है। इनमें 1335 स्थायी, ठीक है, तो परमानेंट दोस्तों ये स्थायी पद रहेंगे। इनमें 3 संविदा और 751 आउटसोर्स पद भी शामिल होंगे। यह निर्णय खजुराहो में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री द्वारा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। बैठक में सागर जिले के ग्रांट औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज समेत बुंदेलखंड विकास के जुड़े कार्य प्रस्ताव भी पास किए गए। तो दोस्तों अभी मंत्रिमंडल बैठक हुई है, यहाँ पे मंत्रियों की, मंत्रिमंडलों की यहाँ पे एक बैठक है। तो इसमें निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग में नए पदों को मंजूरी यहाँ पे दी जाती है। और यहाँ पे दोस्तों कुछ औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर भी, ठीक है, यहाँ पे इनके विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर भी कुछ यहाँ पे प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं। इसके बाद देखिए लिखा है जो कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी खबर है, ठीक है। इतना जो पोर्शन है इस पे आप लोगों को दोस्तों ध्यान देना है। इसमें देखिए लिखा है कि सरकार ने 11 जिलों के 12 स्वास्थ्य केंद्रों को सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा कि जो स्वास्थ्य केंद्र है यानी कि हम लोग कहें हेल्थ सेंटर्स जो रहते हैं, तो ऐसे कितने 11 जिले के, यानी कि 11 जिले 11 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 11 जिलों के यहाँ पे 12 हेल्थ सेंटर्स हैं। तो दोस्तों 12 स्वास्थ्य जो आप लोगों के हेल्थ सेंटर्स हैं, तो इनको किस में, सिविल हॉस्पिटल्स, ठीक है, सिविल जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, तो सिविल हॉस्पिटल्स में दोस्तों इनको कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। सिविल हॉस्पिटल में मतलब ये है कि बड़े अस्पतालों में, ठीक है, तो स्वास्थ्य केंद्रों को बड़े अस्पतालों में, सिविल हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। और दोस्तों देखिए जब बड़े अस्पतालों में जब यहाँ पे स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है, आप सभी को मालूम है कि इसमें सभी तरीके के लोग अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। इसमें डॉक्टर्स भी रहते हैं, ठीक है, इसमें नर्सिंग स्टाफ भी रहता है, पैरामेडिकल स्टाफ भी रहता है, लैब टेक्नीशियन भी रहते हैं, फार्मासिस्ट भी रहते हैं, टेक्नीशियंस के और भी यहाँ पे कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, ग्रुप डी के भी रहते हैं, सफाई कर्मी भी रहते हैं, क्लीनर भी रहते हैं, ठीक है, सभी तरीके के रहते हैं दोस्तों। इसमें जो सिविल हॉस्पिटल्स जो रहते हैं इसमें बहुत बड़े, ठीक है, लेवल पे यहाँ पे कार्य होता है हॉस्पिटल्स में, आप सभी को मालूम है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो 12, ठीक है, 11 जिलों के 12 यहाँ पे हेल्थ सेंटर्स हैं, इनको सिविल हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि दोस्तों एक बड़ा निर्णय है, ठीक है। जो आगे आने वाली जो वैकेंसीज रहेंगी दोस्तों, आप लोगों को जो ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है, तो इनमें और भी
कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ाई जाएगी, यहाँ पे और भी लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, यहाँ पे स्टाफ को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें इसके बाद लिखते हैं कि इसके लिए 484 नए पद सृजित किए जाएंगे। ठीक है, जिनमें 484 नए पद हैं, 345 नियमित हैं, 3 संविदा है और 136 आउटसोर्स है। ठीक है, तो ये आपको पूरा डेटा दे दिया है इन्होंने। इस अपग्रेडेशन पर सालाना 27.17 करोड़ की अतिरिक्त यहाँ पे खर्चा होगा। तो यहाँ पे कुछ एक्सपेंडिचर को भी लेकर, खर्च को लेकर भी यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई हेल्थ सेंटर्स को सिविल हॉस्पिटल्स बनाना है तो इसमें खर्चा तो लगेगा ही, इसमें एक्सपेंडिचर तो यहाँ पे होगा ही होगा। तो ये बात भी दोस्तों आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस कर ली गई है। देखिए कौन कौन से स्वास्थ्य केंद्र जो हैं, ठीक है, जिनको सिविल हॉस्पिटल्स में अपग्रेड किया जाएगा। देखिए लिखा है नीमच, तो नीमच में देखिए ये वाला स्वास्थ्य केंद्र है, शाहजहाँपुर में मक्सी, ठीक है, उज्जैन में, ठीक है, खंडवा में है, पन्ना में है, खरगोन में है, बैतूल में है, ठीक है, सिंगरौली में यहाँ पे देखिए 2 हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए रीवा में है, ठीक है, ये अनूपपुर का है। इसके बाद सागर बीना, ठीक है। तो ये सभी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, इनको सिविल हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट यहाँ पे किए जाने को लेकर यहाँ पे बिल्कुल मंजूरी दे दी गई है। और कैबिनेट में इसको निर्णय यहाँ पे दोस्तों कन्वर्ट, यहाँ पे अपग्रेड करने को लेकर यहाँ पे अपग्रेडेशन का काम शुरू किया जाएगा। इसमें लिखा है कि छतरपुर, दमोह और बुधनी मेडिकल कॉलेजों के लिए भी 1605 पद यहाँ पे मंजूर हुए हैं। तो दोस्तों नए मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है, तो आपको मालूम है कि न्यू मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे तो ये नर्सिंग की पोस्ट भी जनरेट करेंगे, पैरामेडिकल की भी पोस्ट जनरेट करेंगे, और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स की, चिकित्सकों की यहाँ पे जो पोस्ट आती हैं तो वो भी दोस्तों यहाँ पे ये वैकेंसीज यहाँ पे आएंगी। और जो टेक्नीशियंस की अलग अलग पोस्ट रहती हैं, तो ये सभी तरीके की पोस्ट यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। छतरपुर, दमोह, बुधनी में नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए प्रत्येक कॉलेज में 550 करीब पद, कुल मिला के 1605 यहाँ पे दोस्तों मंजूर किए गए हैं। इनमें 330 नियमित, 205 आउटसोर्स। अगला सत्र शुरू होने से पहले सभी नियुक्तियां पूरी की जाएंगी। तो दोस्तों नेक्स्ट सेशन से पहले ही दोस्तों ये वैकेंसीज को कंप्लीट कर लेंगे, पोस्टिंग यहाँ पे दे देंगे। पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक विभाग के तहत अगले 2 साल में 600 ओबीसी युवाओं को ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे देखिए देश से बाहर यहाँ पे भेजा जाएगा। ठीक है, कैबिनेट में नौरादेही टाइगर रिजर्व को चीतों के तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने को लेकर भी यहाँ पे मंजूरी दी है। तो ये कुछ निर्णय अभी रिसेंट में कैबिनेट की बैठक में यहाँ पे लिए गए, और जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि स्थायी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, परमानेंट वैकेंसी आएंगी। और आप सभी को मालूम है कि परमानेंट जो वैकेंसीज आती हैं मोस्टली ग्रुप 5 के अंतर्गत, ठीक है, एमपी ग्रुप 5 का जो आपका रिक्रूटमेंट आता है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी, एमपी ईएसबी द्वारा, ठीक है। तो ग्रुप 5 की ये परमानेंट वैकेंसी, तो ज़्यादातर वैकेंसी तो ग्रुप 5 के थ्रू ही दोस्तों भरी जाती हैं, और यही परमानेंट वैकेंसी आप लोगों की रिलीज़ होती है। और आप सभी को मालूम है कि एनएचएम की तरफ से जो वैकेंसीज आप लोगों के यहाँ पे आती हैं, ये हमेशा दोस्तों आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल रहती है, ठीक है, हमेशा कॉन्ट्रैक्चुअल ये वैकेंसी निकालता है। एनएचएम कभी भी परमानेंट वैकेंसीज कभी भी नहीं निकालता। इवन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का रिक्रूटमेंट भी आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ही रहता है, संविदा आधार पे ही रहता है। परमानेंट वैकेंसी दोस्तों एनएचएम के थ्रू कभी भी रिलीज यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को मालूम भी है कि जब अभी जो नया सेशन स्टार्ट हुआ था, तो अभी कुछ टाइम पहले ही डिप्टी सीएम और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सभी अधिकारियों की, ठीक है, सभी जितना भी अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, डिप्टी सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, तो एक बैठक हुई थी, आप सभी को मालूम भी होगा, याद भी होगा, जिसमें बोला गया था कि 30,000 वैकेंसीज जो है स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही दोस्तों यहाँ पे ये फिल की जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको मालूम भी ये भी है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की रिक्रूटमेंट भी एमपीसीएचओ की भी करीब करीब जो है 10,000, ठीक है, 10 के 10,000 पोस्ट करीब करीब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की खाली है। मैंने आपको एक डेटा भी बताया था, आप सभी को याद होगा। तो देखते हैं कौन सी वैकेंसी अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलता है। और काफ़ी समय से कोई नर्सिंग की वैकेंसी नहीं आई, तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि 1 से 2 महीनों में, ठीक है, 1 से 2 महीने के अंतर्गत आप लोगों को
नर्सिंग का कोई बड़ा रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगा, या तो वो ग्रुप 5 का हो सकता है, या फिर दोस्तों वो आप लोगों का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का हो सकता है। और काफ़ी टाइम से पैरामेडिकल की वैकेंसी भी NHM के थ्रू नहीं आई है, जो कि फार्मासिस्ट की रहती हैं, लैब टेक्नीशियन की रहती हैं। तो ये वैकेंसी भी दोस्तों काफ़ी समय से रिलीज़ NHM के थ्रू आपकी नहीं हुई। तो चांसेस तो दोस्तों देखिए वैसे NHM की वैकेंसी के आने के हैं, क्योंकि NHM के थ्रू नर्सिंग का रिक्रूटमेंट जब रिलीज़ होता है तो ये वैकेंसीज थोड़ी बड़े लेवल पे निकाली जाती हैं। इनमें पोस्ट यहाँ पे जो रहती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहती हैं, ठीक है। बाकी आप सभी लोग ने रिसेंट में देखा भी कि अभी पैरामेडिकल का MP पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराया गया, आप लोगों का रिज़ल्ट आया, ठीक है। रिज़ल्ट को लेकर आपको जानकारी दे दी गई। इसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी थी, काउंसलर जैसी आप लोगों की पोस्ट थी, ऑप्थेल्मिक वाली दोस्तों आप लोगों की पोस्ट थी, ठीक है। तो ये कुछ पोस्ट आप लोगों के यहाँ पे आई थी, और भी पोस्ट थी, ठीक है। तो पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट अभी रिसेंट में होके आप लोगों का निकला है। और अभी मैं आपको बताऊं कि ग्रुप 5 की 2025 की वैकेंसी ही नहीं आई, ठीक है। अभी जो वैकेंसी आप लोगों ने ग्रुप 5 की देखी वो अभी आप लोगों ने 2024 तक की ही देखी, ठीक है। 2024 का ही आप लोगों ने रिक्रूटमेंट दिया। 25 की वैकेंसी तो दोस्तों अभी यहाँ पे आई ही नहीं, ठीक है। तो ये वैकेंसी देखते हैं कब आती हैं, और यदि 2025 में दोस्तों ये वैकेंसी आप लोगों की नहीं आई, तो यदि ये 2026 में दोस्तों ये वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे आएंगी, तो हो सकता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा आपको देखने को मिले, क्योंकि ये 2 साल की लगातार ये वैकेंसी आपके यहाँ पे रहेंगी। तो सेम टू सेम ऐसे ही NHM में भी रहेगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई वैकेंसी NHM के थ्रू भी नहीं आई। तो अब जो वैकेंसी आएंगी दोस्तों देखिए, अभी आप लोगों ने कुछ ऐसे रिक्रूटमेंट देखे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर, ठीक है, क्वालिटी मॉनिटर, CPSC का रिक्रूटमेंट आया, ठीक है, फीडिंग डेमोस्ट्रेटर की वैकेंसी आई। तो कुछ ऐसे रिक्रूटमेंट आए जिनमें हायर क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगी गई NHM के थ्रू। और ये वैकेंसी जो अभी रिसेंट में आई है, क्वालिटी मॉनिटर, CPSC, फीडिंग डेमोस्ट्रेटर, DQM, ठीक है। तो ये सभी जो पोस्ट आई हैं ये काफ़ी समय बाद ये वैकेंसी आप लोगों की रिलीज़ हुई हैं, ठीक है। और बहुत ही कम लोगों ने इन वैकेंसियों में दोस्तों यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया, क्योंकि इनमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया था, और क्वालिफ़िकेशन भी इसमें हायर क्वालिफ़िकेशन PG तक का कोर्स आप लोगों से यहाँ पे इसमें मांग लिया गया था। तो अभी हाल के तौर पे अभी हम लोगों ने देखा कि NHM की काफ़ी वैकेंसीज़ जो है नर्सिंग की हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, ना ही नर्सिंग की आई, ठीक है। पैरामेडिकल में हम लोग यहाँ पे बात करें तो पैरामेडिकल की भी कोई वैकेंसी बहुत समय से NHM के थ्रू देखने को नहीं मिली। तो ज़्यादातर चांसेस मुझे यहाँ पे जो लग रहे हैं NHM की आने वाली वैकेंसीज़ को लेकर के हो सकता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का रिक्रूटमेंट आपको जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो उम्मीद तो यही रहेगी, क्योंकि समय भी हो गया है, और जब भी वैकेंसीज आई हैं लास्ट के मंथ में ही निकाली गई हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की इससे पहले जो रिक्रूटमेंट आया था वो भी नवंबर दिसंबर के टाइम ही दोस्तों आप लोगों का रिलीज़ किया गया था कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। तो देखते हैं दोस्तों, 1 से 2 महीना थोड़ा आप लोग वेट करें। वैसे 1 महीने में ही जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों एक निर्णय आप लोगों को यहाँ पे पहले से तय करके रखना होगा कि जब भी वैकेंसी आए, ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल इस बार मौका नहीं छोड़ना है, ठीक है। और काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि वैकेंसी आएगी तब हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जब वैकेंसी आने के बाद जब फॉर्म की लास्ट डेट निकल जाएगी तब हम लोग अपनी यहाँ पे तैयारी शुरू करेंगे। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि एग्ज़ाम की डेट तो अभी आई नहीं, पहले एग्ज़ाम की डेट आ जाने देते हैं, फिर इसके बाद अपनी तैयारी शुरू करेंगे। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि एग्ज़ाम की डेट तो आ गई लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आया, तो अभी तैयारी नहीं करेंगे, तो अभी हम लोग तैयारी नहीं करेंगे। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले यहाँ पे सिलेबस देखते हैं, एग्ज़ाम से एक दिन पहले प्रीवियस पेपर्स यहाँ पे देखते हैं। तो ये दोस्तों जो समय रहता है ना, तो इस समय कोई भी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। जो वैकेंसीज़ की तैयारी आप लोग कर रहे हैं इनमें पूरा 1 साल चाहिए, 1 साल की आपको यहाँ पे मेहनत चाहिए। और जो सिलेक्शन कैंडिडेट्स लेते हैं वो कई सालों से दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कंसेप्ट क्लियर रहते हैं, तुरंत जो क्वेश्चन आता है तुरंत ही आंसर देते हैं, बिल्कुल सही सही एक्यूरेसी के साथ आंसर देते हैं। अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा भी जो कट ऑफ आप लोग ने, ठीक है, तो कितने हाई कट ऑफ गए, कितना हाई परसेंटाइल पे कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिला है।
एक तो वैकेंसी बहुत कम और ऊपर से कैंडिडेट्स यहाँ पे जो परफॉर्म कर रहे हैं एग्ज़ाम्स में, आप लोग देख रहे हैं कि कितने बेहतरीन नंबर यहाँ पे कैंडिडेट्स लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो कैंडिडेट्स नए हैं तो आप लोगों को अपना लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करने का दोस्तों बढ़ाना होगा, ताकि आप लोग उन कैंडिडेट्स के बराबर आ सको जो कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो ईजिली सिलेक्शन ले जाते हैं। तो आप सभी जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि वैकेंसी का कभी इंतज़ार नहीं करो और कभी भी पोस्ट देख के ये नहीं सोचो कि सिलेक्शन होगा या नहीं। कोई कहता है कि भाई पोस्ट ही नहीं है, तो मैं सभी से यही कहता हूँ कि आपको कितनी सीट चाहिए, आपको तो सिर्फ एक ही चाहिए ना, तो इसी एक सीट के लिए आपको तैयारी करनी है और इसी के लिए ही प्रिपरेशन करनी है और इसी एक ही सीट को आपको लेना है, बस इसी को ही देखना है। बाकी की आप लोग 100 सीटों का क्या करेंगे, बाकी की 200 सीटों का आपको क्या करेंगे, जब आपको मतलब सिर्फ एक ही सीट से है। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे। और जितने भी कैंडिडेट्स की जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अ, कभी भी आउट ऑफ सिलेबस आप लोग नहीं पढ़िए। कोई कोई कैंडिडेट तो वॉल्यूम 1 भी पढ़ रहा है, वॉल्यूम 2 भी पढ़ रहा है, ऐसी किताबों को ख़रीद लिया है जो इतनी हायर लेवल की हैं कि आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम में ज़रूरत ही नहीं है, जो अपना समय यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं। वॉल्यूम 1 भी पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम 2 चलिए, वॉल्यूम 1 तो चलो, वॉल्यूम 2 भी, इसके ज़्यादा से ज़्यादा और भी अलग अलग यहाँ पे बुक्स यहाँ पे परचेस कर रखी हैं। तो मैं सभी से यही बोलूँगा कि जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पुराना नोटिफिकेशन में से उसका सिलेबस आप लोग देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं उनको देखिए, उन टॉपिक्स में जो एमसीक्यू हैं, ठीक है, प्रत्येक टॉपिक के जो जो भी एमसीक्यू हैं, करीब करीब 50 से 100 एमसीक्यू आप लोग जो है तैयार करिए हर टॉपिक के, कहीं से भी करिए। ठीक है, तो इससे बाहर क्या जाएगा, हर टॉपिक के 50 से 100 एमसीक्यू आप लोग तैयार करेंगे तो इससे बाहर क्या जाएगा, एग्ज़ाम में क्या आएगा। हर साल जो एग्ज़ाम पेपर बनाए जा रहे हैं वो क्या न्यू क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, न्यू क्वेश्चंस क्या वो लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं लेकर आ रहे हैं। वही पुराने पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स के पूछे हुए क्वेश्चंस ही, बस लैंग्वेज थोड़ी अलग, थोड़ी चेंज कर देते हैं, बाकी पूरा वही का वही एज इट इज़ वही के वही क्वेश्चंस रहते हैं। तो इतना आउट ऑफ सिलेबस कभी भी नहीं पढ़िए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए और उसको फॉलो करिए और बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन। और देखिए, ऐसे एग्ज़ाम जिनमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ना तो आपका MPCHO का, ना MP ग्रुप 5 का, ठीक है, ना MP पैरामेडिकल का नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो आपको उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन दोस्तों आपको करनी है। और दोस्तों देखिए, मैं कोई भी किसी भी राइटर का नाम या किसी भी बुक को रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है, और ना ही ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, मैं एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। मैं किसी भी राइटर का नाम, किसी भी बुक को प्रमोट यहाँ पे नहीं करता, मैं किसी को भी यहाँ पे नहीं बताता। मैं सिर्फ उससे यही बोलता हूँ कि आपके एरिया में आप जाइए कोई भी किताब की शॉप पे, कोई भी किताब की जो भी बुक है, ठीक है, जो आपको बुक अच्छी लगे, जिसकी लैंग्वेज सही हो, ठीक है, आपका सिलेबस जो भी है, ठीक है, तो वो सिलेबस के सारे टॉपिक्स उस बुक में दोस्तों होना चाहिए, तभी आप लोग उस बुक को लीजिए। अब आप लोग क्या करेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, सर्च करेंगे बुक, ठीक है, बुक आपको एक निकल के आएगी, बस आप लोग उसका क्या करेंगे, कवर पेज देख लेंगे, भाई अच्छी लग रही है, कवर पेज देख के उसको ख़रीद लेंगे, फिर बाद में मालूम चलेगा वो आप उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि कवर पेज देख के कभी भी बुक को ना ख़रीदें, उसके अंदर क्या लिखा है, क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या उसमें सारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं, आप लोग उसको देखिए। कोई भी बुक आपको अच्छी लगे, आप लोग टॉपिक वाइज उसको, सिलेबस वाइज अकॉर्डिंग आप लोग उसको तभी आप लोग परचेस करिए। ठीक है, और दो दो तीन तीन किताबें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना तो हाई, इतना हैवी सिलेबस नहीं है, इजीली से सिलेबस रहता है। आप लोगों ने प्रीवियस पेपर देखे भी होंगे, इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स तो आपसे यहाँ पे कोई पूछता नहीं है कि आपको दो दो तीन तीन किताबों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट का यदि एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आप लोग ईज़िली कोई एक अच्छी, जो आपके एरिया में जो बुक है, ठीक है, जो अवेलेबल है बुक शॉप पे, आप लोग उसको देख कर लीजिए। ठीक है, इंटरनेट से सर्च करके ऑनलाइन ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ कुछ भी मालूम नहीं चलता है। ठीक है, बाकी एक दूसरे से ही लोग पूछ के ही किताब को ख़रीदते हैं मोस्टली, अपनी एनालिसिस से कोई भी किताब को यहाँ पे नहीं ख़रीदता है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे खुद से इतने समझदार हैं, आप लोग भी अपना डिसीज़न सही क्या है गलत क्या है आप लोग ज़रूर लीजिए। और प्रीवियस पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस पेपर्स आप लोग ज़रूर पढ़िए। किताब देखिए, किताब एक अलग चीज़ है, प्रीवियस पेपर अलग चीज़ है।
तो प्रीवियस पेपर दोस्तों ये इतने सारे हैं, यही नहीं पढ़ पाते, ठीक है। प्रीवियस पेपर है ही इतने सारे, यही कंप्लीट कर ले कैंडिडेट तो बहुत सारा कुछ इसी में से ही कवर हो जाए। लेकिन लोग क्या, इधर भी जाएंगे, यहाँ पे ये भी सर्च करेंगे, वो भी सर्च करेंगे, इधर उधर जाएंगे, ठीक है। जो आई हुई चीज़ें हैं उन्हीं को कैंडिडेट यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। वही क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं जो आ चुके हैं और कई सालों से रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर्स ज़रूर पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम का लेवल मालूम चलता है, एग्ज़ाम का पैटर्न मालूम चलता है, एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ये प्रीवियस पेपर में मालूम चलता है। ट्रेड के कौन कौन से क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे नर्सिंग वाले क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, नर्सिंग वाले हैं। लैब टेक्नीशियन वाले क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे आ रहे हैं, फार्मा वाले कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रीवियस पेपर में आपको मालूम चलता है। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि एक छोटा सा पार्ट आपका रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, जीके का, ठीक है, और जो भी आपका बेसिक पार्ट रहता है, ठीक है। तो जैसे ग्रुप 5 है तो इसमें इंग्लिश भी आ जाती है, कभी थोड़ी थोड़ी हिंदी भी आ जाती है, तो ये कुछ बेसिक पार्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो इनका भी आइडिया आपको जो है प्रीवियस पेपर में आपको मिलता है। तो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप लोग मुझसे प्रीवियस पेपर्स ले सकते हैं, ठीक है। सभी प्रीवियस पेपर्स मेरे पास अवेलेबल है। आप सभी लोगों के लिए ही ये प्रीवियस पेपर्स मैंने अरेंज कर रखे हैं। मैं कभी भी कोई भी एग्ज़ाम नहीं देता, सिर्फ आप ही लोगों के लिए ही ये प्रीवियस पेपर्स मैंने अरेंज कर रखे हैं। तो ये पेपर्स चार्जेबल रहेंगे, ठीक है। ये सभी पोस्ट के हैं, MPCHO के हैं, सभी ईयर्स के, ठीक है। और MP ग्रुप 5 के भी हैं जो कि स्टाफ नर्स के हैं, ANM के भी हैं, ठीक है, लैब टेक्नीशियन के भी हैं, फार्मासिस्ट के भी हैं, ठीक है। तो स्टाफ नर्स, ANM, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ये 2024 वाले ही हैं, ओनली 2024 वाले, क्योंकि 2024 से आप सभी को मालूम है कि 2024 से आपकी एग्ज़ाम एजेंसी चेंज हो चुकी है। MP ग्रुप 5 के एग्ज़ाम जो कराती थी, तो वो एग्ज़ाम एजेंसी 2024 से चेंज हो चुकी है। तो 2023 वाले, 2022 वाले, 2021 वाले, 2020 वाले पेपर ढूंढने में अपना समय ख़राब नहीं करना। वो पेपर कभी भी नहीं आएंगे, उनका पैटर्न कभी भी फॉलो नहीं होगा। 2024 से जो एग्ज़ाम हुए हैं सिर्फ वही हेल्पफुल है, वही दोस्तों आपको आगे ध्यान देना है। उन्हीं तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी जो नई एग्ज़ाम एजेंसी आपका पेपर करा रही है ये बहुत डिफरेंट है, आप लोगों ने देखा होगा, और थोड़ा हार्ड भी है, ठीक है। पुरानी एजेंसी से अब जो पेपर आ रहा है ये थोड़ा हार्ड भी है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे पुराने, इससे पुराने 23 वाले पेपर, 2022 वाले, 2021 वाले, 2020 वाले पेपर आप लोग उनको ढूंढने में समय ख़राब नहीं करना, ठीक है। एक तो बात मैंने आपको ये बोली। MPCHO वाले तो आप लोग चलिए, NHM का था तो NHM वाले तो सारे पेपर, ठीक है, तो ये भी दोस्तों अवेलेबल हैं। तो ये NHM वाले तो वही रहेंगे जो काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं, 19 वाले, 20 वाले, 21 वाले, 22 वाले, ठीक है। ग्रुप 5 वाले की एग्ज़ाम एजेंसी चेंज हो चुकी है, तो इसका मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। बाकी NHM के थ्रू दोस्तों जो स्टाफ नर्स का पेपर आता है, ठीक है, NHM वाला स्टाफ नर्स बोल रहा हूँ, ये भी अवेलेबल है जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों रेलवेज़ की, ठीक है, रेलवेज़ का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो रेलवेज़ में भी स्टाफ नर्स वाला, लैब टेक्नीशियन वाला और फार्मासिस्ट वाला ये 2024 के पेपर अवेलेबल हैं। तो इतने सारे पेपर्स देखिए मैंने आपको बता दिए। जो जो आप लोगों की पोस्ट है उस हिसाब से आप लोग मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं बता देता हूँ, 7415543659। व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले प्रीवियस पेपर्स आप लोग ज़रूर देखें, ऐसी मेरी यहाँ पे आप लोगों को सलाह है, ठीक है। बुक खरीदने से पहले यही पहले कंप्लीट करिए, यही इतने सारे हैं, ठीक है। MPCHO के हो गए, MP ग्रुप 5 के हो गए, यही कंप्लीट करिए। फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाए, फिर आगे आप लोग अपना और यहाँ पे स्टडी मटेरियल अरेंज करिए। तो व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है, व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ कवर की, थोड़ा वीडियो भले ही अपडेट थोड़ा बड़ा हो गया, तो आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसमें आप ही का बेनिफिट है, आप ही का फ़ायदा है, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आप चाहें तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।